हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सो आज हम एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एरिया क्या होता है? हम अपने आसपास बहुत सारी सॉलिड शेप्स देखते हैं डेली यूजेस में। बहुत सारे हमारे घर में ऐसे आर्टिकल होते हैं, बाहर हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक सॉलिड फॉर्म में होती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 4 शेप दिखाई दे रही हैं, जिनमें सिलेंडर भी है, कोन भी है, स्फेयर भी है, क्यूबॉइड भी है। सो ऐसी बहुत सारी शेप्स हमारे चारों ओर हमें दिखाई देती हैं जो कि कुछ एरिया ऑक्यूपाई करती हैं। सो आज हम वही पढ़ेंगे कि उन शेप्स का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं एरिया क्या होता है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा शेप से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर लें, आइसक्रीम देखिए। आइसक्रीम में आपको कौन सी 2 शेप दिखाई दे रही हैं? एक ये वाली और एक ये वाली। जो ये अपर पोर्शन है, ये एक शेप ये है और एक शेप ये है। सो ये आपको कैसी शेप दिखाई दे रही है? ये एक हेमिस्फेयर है और ये एक कोन है। सो आइसक्रीम 2 शेप से मिलकर बनी, मतलब ये 2 शेप का कॉम्बिनेशन है। सो इसी तरीके से और भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले अगर कैप्सूल का, कैप्सूल देखिए, कैप्सूल 2 शेप से मिलकर बना होता है। ये एक कैप्सूल है, इसमें 2 शेप कौन सी दिखाई दे रही हैं आपको? एक तो ये सिलिंड्रिकल है ही अपने आप में, ये एक सिलेंडर है, ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल शेप, राइट। और ये अपर पोर्शन इसका कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला, ये कुछ ऐसा पोर्शन रहा होगा, राइट। जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे सो यहाँ से ये ऐसी शेप लेगा, यहाँ पर आ जाएगा। सो ये एक हेमिस्फेयर हुआ। सो एक हेमिस्फेयर ये हो गया और एक हेमिस्फेयर यहाँ पर हो गया। सो ये कैप्सूल एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर से मिलकर बना है। सो इसी तरीके से बहुत सारी शेप्स हम देखते हैं अपने चारों तरफ, जो एक या एक से ज़्यादा शेप्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। सो आज हम वही सीखेंगे कि उन शेप्स का हम एरिया कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है। देखिए, जब कोई भी शेप आप उठा सकते हैं उसमें। सपोज़ आप सिलेंडर ले लीजिए। सो सिलेंडर का एरिया क्या होगा? जितना पोर्शन हमें उसका दिखाई दे रहा है, सिंपली आप ये समझिए, उसकी अपर मोस्ट लेयर, क्या उसका अपर मोस्ट लेयर, जितना एरिया हमें उस सिलेंडर का दिखाई दे रहा है वो उसका एरिया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ट्रक या फिर कोई भी कंटेनर। आपने रोड पर बहुत सारे ऐसे कंटेनर या ट्रक देखे होंगे, जो मिल्क कंटेनर भी हो सकता है उसमें, राइट। गैस कंटेनर भी होते हैं, वाटर टैंकर भी होते हैं, इस शेप के वाटर टैंकर भी होते हैं। सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सो ये आप अगर ध्यान से देखें, इस ट्रक पोर्शन को छोड़ दीजिए, इसका जो ये कंटेनर है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये कैप्सूल शेप का है, जैसा एक कैप्सूल होता है उसी शेप का ये एक कंटेनर है। सो हमने अभी बात की थी कैप्सूल कैसे बना होता है। कैप्सूल सिलेंडर और हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। सो यहाँ पर ये जो कैप्सूल है, अगर इसको हम इसकी शेप्स को ब्रेक करें, सो ये पोर्शन इसका ये हो जाएगा एक सिलेंडर, राइट। और जो ये पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन, ये कैसे पोर्शन है? ये हैं हमारे हेमिस्फेयर। एक यहाँ पर हेमिस्फेयर होगा हमारा, राइट, ऐसा कुछ शेप। सो ये कंटेनर जो है ये 2 हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है। सो हमें इस कंप्लीट कंटेनर का एरिया निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? इस पूरी शेप का एरिया निकालने के लिए हमने इसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि इस पूरी शेप का एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे सिलेंडर का होता है, स्फेयर का होता है, हेमिस्फेयर का होता है, राइट, कोन का होता है। सो इस वाली शेप का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, इसको हम ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स में तब उसका एरिया निकालेंगे। सो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ टोटल 3 शेप हैं हमारी।
एक सिलेंडर है, एक ये वाला हेमिस्फेयर है और एक ये वाला हेमिस्फेयर है। तो इस कंप्लीट शेप का एरिया निकालने के लिए अगर हम इन तीनों शेप का एरिया जो है ऐड कर दें तो इस कंप्लीट शेप का एरिया आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम एरिया निकालने के लिए दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होगा TSA और एक होगा CSA। कंप्लीट चैप्टर में आपके टर्म्स जो है वो यूज़ होंगी। TSA क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और CSA क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो इसका अगर हम टोटल एरिया निकालें तो क्या होगा, तीनों शेप का एरिया हमें ऐड करना होगा, शेप नंबर 1 का, 2 का और 3 का। वही हमने यहाँ पर किया है। शेप नंबर 1 हमारी क्या है, यहाँ पर इसको, इस वाली शेप को 1 नंबर लिया है, इसको 2 लिया है, इसको 3 लिया है। सो शेप नंबर 1 हमारी क्या है, ये वाला हेमिस्फेयर, फर्स्ट हेमिस्फेयर। सो हमने उसका एरिया लिया, प्लस सेकेंड नंबर की शेप हमारी क्या है, सिलेंडर। सो हमने उसका एरिया लिया, प्लस थर्ड नंबर की शेप हमारी क्या है, ये दूसरे वाला हेमिस्फेयर, तो हमने इसको लिया। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो इसी तरीके से हम किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं। हमारी को बहुत सारी शेप्स हम देखने को मिलती हैं डेली यूसेज में, जो एक या एक से ज़्यादा शेप्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो उन शेप्स का अलग अलग एरिया निकालकर उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो उस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए जो एरिया होता है वो तो होता है उसका आउटर सरफेस जो कि हमें विजिबल होता है, वो होता है एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, किसी भी कंटेनर की, किसी भी बॉक्स की, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी की, वो कितना सामान अपने अंदर स्टोर कर सकता है, राइट। सो वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम, बेसिकली उसमें कितना स्पेस है। जैसे कि आप अगर एक एग्जांपल लें डेली यूज़ वाला, कोई भी बॉक्स ले लीजिए आप, या फिर कोई भी कंटेनर ले लीजिए, अपनी किचन का कंटेनर अगर आप देखें, सपोज़ कोई 1 kg का कंटेनर है। सो 1 kg क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी हुई कि वो उतना सामान स्टोर कर सकता है। और एरिया क्या हुआ, जितना उसका आउटर सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, अगर उसका आउटर एरिया पूछा है, एक्सटर्नल एरिया पूछा है, सो वो क्या हो जाएगा, जितना उसका सरफेस है वो तो हो जाएगा एरिया, और जितना सामान वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है वो क्या है, 1 kg। उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या है, 1 kg। सो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, उसका वॉल्यूम हुआ 1 kg, राइट। तो वॉल्यूम बेसिकली स्पेस होता है किसी भी कंटेनर के, बॉक्स के अंदर का, जितनी कैपेसिटी उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑक्यूपाई करने की होती है, वो होता है वॉल्यूम। सो अब हम सेम एग्जांपल लेंगे। सपोज़ उस कंटेनर की हमें एरिया भी निकालना था, एरिया हमने निकाल दिया, और हमें उसकी कैपेसिटी भी बतानी है, उसका वॉल्यूम भी बताना है कि वो कितना सामान स्टोर कर सकता है। सो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का भी सेम तरीका है जैसे हमने एरिया निकाला था। उसको हम ब्रेक करेंगे 3 पार्ट्स में, वो एक सिलेंडर से मिलकर बना है और 2 हेमिस्फेयर से मिलकर बना है। सो उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और तीनों पार्ट्स का अलग अलग वॉल्यूम हम निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कंप्लीट शेप एक सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन तीनों शेप का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे। पहले हमने वॉल्यूम निकाला फर्स्ट हेमिस्फेयर का, उसके बाद सेकंड हमने किसका निकाला, सिलेंडर का, थर्ड हमने किसका निकाला, सेकंड हेमिस्फेयर का। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल शेप का, कंप्लीट शेप का, सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपने कोई भी बॉक्स देखा होगा, घरों में सबके एक बॉक्स होता है। सो बड़ा सा बॉक्स जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं। सो उस बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखें वो कैसा दिखाई देता है, उसमें एक ये वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला ये पोर्शन नंबर 1, और एक होता है ऊपर वाला, उसको जो बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका ढक्कन जो होता है बॉक्स का, एक होता है वो वाला पोर्शन और एक होता है जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती हैं वो वाला पोर्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो नीचे वाला पोर्शन है वो कैसा दिखाई देता है आपको, एक क्यूबॉइड शेप का, राइट, एक क्यूबॉइड होता है वो। और अगर आप उसकी सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को देखें, उसके ढक्कन को देखें, वो कैसा दिखाई देता है आपको,
सिलेंडर हमारा कैसा होता है, हमारा सिलेंडर ये होता है। और अगर आप इस बॉक्स की कैप को देखें तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ हाफ सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इतना पोर्शन इसमें से हटा दें और सिर्फ ये वाला पोर्शन रखें तो ये कैसी शेप है, ये एक बॉक्स के ढक्कन जैसी ही शेप है। सो इस बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, एक तो हो जाएगा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हाफ सिलेंडर या फिर कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम बाई 2, वही हमने यहाँ पर किया है। सो ये क्या है हमारा हाफ सिलेंडर, ये वाली शेप, और ये है हमारा क्यूबॉइड। सो इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर दें सो इस कंप्लीट शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।